लोग बहम पाल रहे न तो हम आज भी दबे न बचपन में दबे और शायद जिंदगी में आगे भगवान को साथ रहे हो तो आगे भी न दबे किसी पे। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। अभी किसी की इतनी औकात नहीं हुई है कि वो हमें खरीदे। और फर्ज कीजिए अगर हमने आपको अपनी कीमत बताई तो आपकी चेकबुक के सफ़े कम हो जाएंगे। कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। कह रहा है बॉडी बनाना आसान है, साले जितने का तेरे घर में 6 महीने का राशन आता है ना, उतने का तो प्रोटीन पी जाता हूँ 1 महीने में, और डाइट का खर्चा अलग है। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। और हमारी एंट्री ग्राउंड में उस वक्त होती है जनाब, जब सामने वाली टीम अपनी जीत का जश्न बना रही हो, और इसीलिए तो लोग हमें गेम चेंजर के नाम से जानते हैं। भाई इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। और हम जिम वाले बंदे हैं लड़कियों, हमें तुम्हारी बॉडी से ज्यादा खुद की बॉडी पसंद आती है। लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लगने दो लोगों को, क्योंकि हमला अचानक होने वाला है। और अकेला ही बहुत हूँ कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं वो नाम बनाऊंगा। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। इस साल हम खुद से बेहतर होना चाहते हैं, लोगों से बेहतर तो हम पहले भी थे। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा, भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। हम अपनी दुनिया के राजा हैं, तुम्हारी पहुंच हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती मुन्ना। हम अपनी जुबान कड़वी ही सही, दिल साफ रहता हूं। कौन कहां कब बदला सबका हिसाब रखता हूं। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूं, मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। बुरा लगा, कोई बात नहीं, अभी और लगेगा। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगी। हम इनमें से नहीं है, लेकिन देखा ये चाहते हैं कि हम, और पता है क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जितना इनकी पुश्तों ने कमाया है उसे कई ज्यादा मैं अकेला कमा सकता हूँ। मैं भला कैसे भूल गया, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है, कैसे भूल सकता हूँ मैं।
भाई हम जैसे लोगों से दूर रहा करो, हमसे ना मजाक करने की जरूरत है, ना हमसे कुछ बकवास करने की जरूरत है। हमारे मन में नहीं आती भाई इग्नोर वगैरह करने की, मेरे मन में सीधा मारने की आती है। फिर तुम सिंपैथी लेते हो और कुछ नहीं करते। एक बार तू पैसा कमा ले, दुनिया तुझसे तेरी गलतियों के लिए वाले लहरों से डरा नहीं करते और अकेले ही होकर दिखाऊंगा कामयाब तुम्हें। धोखेबाज औरतों के छोड़ जाने से मर्द मरा नहीं करते। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत उतनी आजाद होगी। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती है, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। यहाँ आज के लोगों में 15 किलो वेट है, तंबाकू खाए हुए हैं, शर्ट बदबू कर रहे। और बहुत कम लोग जानते हैं मेरे बारे में जानी, मैं शांत रहकर भी लोगों के चेहरे के रंग उड़ा सकता हूँ। माँ बाप के दिए हुए संस्कार रोक लेते हैं, वरना जवाब ऐसा दूं कि सवाल ही पैदा ना हो। कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मित्र, लेकिन बिना गलती के किसी का ऊंची आवाज ना मुन्ना ना। मेरे नोटी सैया जी 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 जी। बड़ा डिफरेंट किरदार है लाला, हर किसी के समझ नहीं आने वाला। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है तुम्हारी माँ के चेहरे की हंसी, उसको कभी टूटने मत देना मेरे दोस्त। मेरी माँ मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लाला, पर करूंगा अपने मन की। ये अपनेपन का ढोंग करने वाले क्या जाने, लहजे समझने की बुरी आदत है मुझे। मेरा वे ऑफ लिविंग है जोड़दा ते दुनिया कहे हंकार, मेरी सोच मिली ते दसदा है। तो मेरे भाई मासूमियत झलकती थी चेहरे पे मेरे कभी। मैं खुद हैरान हूँ कि हैवान कब से बन गया। होना तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं दिखा, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। अभी हमारा ध्यान वक्त बदलने पे है लाला, रंग बदलने वालों को बाद में देखेंगे। हाँ। मुझे कभी आजमाओ तो पहले पता कर लेना, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं चुप रहता हूँ, और चुप रहना मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। और अकेले रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। बचपन से शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन खत्म हो गया, शौक भी खत्म हो गया। आखिरी बार लगाऊंगा जी जान से दम, एक रिक्स ऐसा लूंगा, या तो बुरा वक्त खत्म या हम। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले। खानदानी घमंड है बेटे, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ नजर आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। बहुत सोच समझ कर रूठा कर अपनों से, क्योंकि अब मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। बवाल यह नरसंहार। जो झगड़े को हमेशा सुलझाने की कोशिश करता है, दो पक्ष को हमेशा समझाने की कोशिश करता है, वो डरपोक नहीं छोटे, बल्कि खेल का असली खिलाड़ी होता है। नफरत करने वाले भी फिदा हैं हम पर मेरी जान,
तू जरा सोच, मोहब्बत करने वालों का हाल क्या होगा। अपना अपना नजरिया है राणा, भले मेरी बोली में जहर हो सकता है, पर हम गंगा जल बोलकर जहर नहीं पिलाते राणा जी। हम बुझे हुए चिराग जरूर हैं, मगर अंधेरों को आज भी हमसे खौफ है। जब मुझे पता है कि मैं सही हूं, फिर भाड़ में जाए दुनिया और दुनिया का नजरिया। मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि जिस थाली में खाया उसमें कभी छेद नहीं करा, जिस पेड़ की छांव में बैठा उसकी कभी टहनी नहीं काटी, जिसके साथ बैठ के एक बार खा लिया, फिर उसकी माँ अपनी माँ, उसकी बहन अपनी बहन और उसकी इज्जत अपनी इज्जत। सारी दुनिया जानती है मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने हमेशा अपने दोस्तों का हाथ थामा है। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा, भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। जवानी गंवानी पड़ती है लाला, औरतों की बाहों में कामयाबी नहीं मिलती। साल है गरीबी का उस्ताद, पैसा क्या चीज होती है हम बताएंगे। बस दुआ करता हूँ रब से तुम सलामत रहो, हमारी कामयाबी देखने के लिए। नाम हमारा वही है, पर मैं वो नहीं जो पहले था। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा? देखो, बॉडी ऐसी बनाओ ना कि जब तुम किसी पार्टी में एंटर करो या फिर तुम किसी फैमिली फंक्शन में एंटर करो ना, तो सबकी नजरें तुम पे टिकी रहे। मतलब सब सोचे कि भाई ये किसका लड़का है। अला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के तरह फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी के तरह पड़े हुए। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। मेरा दिल ही नहीं मानता मैं किसी के आगे ना हाथ फैलाऊं कि यार मेरा सपोर्ट करो, तो जीत नहीं होता। खुद से अगर कुछ चीज हो रही है, खुद के दम पे हो रही है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, मैं कर लूंगा, पर भीख नहीं मांगी जाती किसी की। ये जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की शो ऑफ करते हैं जिम में जाकर इंस्टाग्राम पर, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रुकना मत, करते रहना जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि रेगुलर जिम ही जाना लोगों की औकात नहीं होती है। तुमने मेहनत करी है और कुछ बनाया है, कमाया है, तो उसको दिखाने में कैसी शर्म, तुम्हारा हक है ये। और एक बात याद रखना कि जलने वाले तो जलते रहेंगे, और हम जिम वाले सीना तान के गर्व से चलते रहेंगे। अब तू खड़ा खड़ा तमाशा देख लाडले, मैं बताता हूँ तुझे असली कमबैक क्या होता है। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। बूम। किसी नाचने वाली के रातों रात मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं, और हमारे जैसे लोग कितनी भी मेहनत कर लें वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा।
हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। किस्मत से हार गए तो अलग बात है लाला, बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भूल जाओ, माँ कसम भूल जाओ भाई। आज से पहले मैं कैसा था और आज के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ और क्या बन के दिखाऊंगा। अपनी नजर बस मुझ पे रखना, नजारा देखने लायक होगा। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है? ये पानी से भी शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है सब पानी। मेरा शौक है, मैं छाड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़िया ऑफर ठुकराइया ने, बड़े तल्लक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छाड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी चीजें कमजोर और हम कमजोर न हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए।